हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में। तीनों बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन पे कि इन अ गिवन फिगर साइड QP, ये साइड जो QP दिख रही है बेटा, QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR है, इसकी दो साइड है QP और RQ, आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T, इसको S तक प्रोड्यूस किया गया और इसको T तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135, ये एंगल दे रखा है 135, एंड PQT ये दे रखा है 110, फाइंड PRQ, आपको PRQ यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कैसे करना देखिए ध्यान से। आप ये दोनों एंगल बेटा लीनियर पेयर हैं, ये और ये, तो आप राइट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि एंगल PQT, ये PQT दिख रहा है PQT, और प्लस एंगल PQR, इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, वो लीनियर पेयर। ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री में सारा नंबर आपको केवल रिप्रेजेंटेशन का मिलता है कि आपने रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है। तो अब PQT कितना दे रखा है 110 और प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 हो गया। जब ये सब जाएगा तो एंगल PQR इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 110, यानी कितना हो गया बेटा, ये हो गया 70 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। सेम काम आपको यहाँ भी करना है। एंगल कौन सा एंगल है, RPQ दिख रहा है, RPQ ये वाला एंगल RPQ, और प्लस एंगल RPS, प्लस एंगल RPS, दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों का सम होगा 180 डिग्री बेटा, 180 डिग्री। रीजन क्या राइट करेंगे बाबू, लीनियर पेयर। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी है, RPQ हमें पता करना है और RPS दे रखा है, RPS दे रखा है 135, तो एंगल RPQ और प्लस 135 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल RPQ इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 135। ठीक, माइनस कर दीजिए, तो एंगल RPQ इज इक्वल टू हो गया 45। बताओ बेटा हुआ, तो ये वाला एंगल हो गया 45। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो, इन अ ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल PQR, इन अ ट्राइंगल PQR में देखो, PQR में तीन एंगल हैं, एक P है, एक Q है और एक R है। तीनों की इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब एंगल P की वैल्यू कितनी है 45 है, एंगल Q की वैल्यू कितनी है 70 है, और ये एंगल R हो गया बेटा इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 4 11 यानी 115 आ गया बाबू, और प्लस एंगल R इज इक्वल टू हो गया 180। जब यहाँ से 115 ट्रांसफ़र होगा तो एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 115, यानी एंगल R इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 65। बोलो होगा, ठीक, 65 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ खास ऐसा नहीं जो आपके लिए बहुत समस्या खड़ी करें। तो सामान्य काम था, यहाँ लीनियर पेयर 110 था, ये 70 हो गया, ये 135 था, ये 45 हो गया, दोनों का सम किए तो 115 आ गया। बाकी बचा कितना है, यहाँ पे बचा आपका 65। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बेटा कि इन अ गिवन फिगर एंगल X इज इक्वल टू 62, ये वाला एंगल दे रखा है 62, एंड एंगल XYZ यानी ये पूरा एंगल Y 54 दे रखा है। फिर इफ Y से एक लाइन खींची गई YO एंड ZO और ZO खींचा गया, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, ये जो YO है ये XYZ का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं, ये पूरा एंगल 54 है, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक, और ये जो YO खींचा गया है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक, अब अगर ये बाइसेक्टर हो गया और ZO जो है वो XZY का बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है। फिर आपसे कह रहे हैं
रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के ये बाइसेक्टर्स खींचे गए हैं। आपसे कह रहे हैं फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड वाई ओ जेड यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो दोनों बहुत सिंपल सा काम है, बहुत आसान है, कहीं कुछ करना ही नहीं खास। अगर पहले वाली समस्या की बात की जाए तो ये इसका बाइसेक्टर है भाई, तो अगर बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप लिखेंगे ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओ वाई जो है बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल ओ वाई जेड, जो ओ वाई जेड है ये वाला एंगल, ये इसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी ये हो गया हाफ ऑफ, और ये हो गया 54 डिग्री, दैट इज 27। यानी एंगल ओ वाई जेड कितना आ गया बेटा, 27 आ गया। कहीं कुछ खास आपको समस्या नहीं करनी पड़ी, सीधा हाफ कर दिया गया। अब इसके आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अच्छा ध्यान से देखो, पूरे ट्राइंगल में देखो, एंगल एक्स, एंगल वाई और प्लस एंगल जेड, तीनों का सम कितना होना चाहिए था बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी समझ लेना है, ठीक। एक्स की वैल्यू दे रखी 62 डिग्री, वाई की वैल्यू दे रखी 54 डिग्री, और हमें जेड नहीं पता, इज इक्वल टू हो गया 180। एक्स और वाई दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11, ये हो गया 116, और प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 आया, बोलो है, ठीक। अब जब इसको हम ट्रांसफर करें सो एंगल जेड इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 116, बोलो हुआ। तो यहाँ से निकाल देंगे हम एंगल जेड की वैल्यू, ठीक। एंगल जेड कितना हो जाएगा बाबू, एंगल जेड इज इक्वल टू हो गया, माइनस कीजिए, ये हो जाएगा आपका 64, कितना होगा 64। यानी कि पूरा जो एंगल हुआ बाबू, पूरा एंगल वो हो गया 64 डिग्री, पूरा जेड एंगल। अब ये इसका बाइसेक्टर है, वाई ओ इसका बाइसेक्टर है, जेड ओ इसका बाइसेक्टर है, तो बाबू ये कितना एंगल हुआ 27 इसका हाफ, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। आप लिख दीजिए यहाँ पे कि जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, जेड का बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64, यानी कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 32, तो ये आ गया 32। अच्छा आप ध्यान से देखो कि आपके पास एक ट्राइंगल जो ओ वाई जेड दिख रहा है, ट्राइंगल ओ वाई जेड, इन अ ट्राइंगल ओ वाई जेड देखो, ओ वाई जेड में ये वाला एंगल यानी एंगल ओ वाई जेड, ये एंगल, और प्लस एंगल वाई जेड ओ, ये वाला एंगल, और प्लस एंगल वाई ओ जेड यानी वाई ओ जेड, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, पता होगा ना भाई। जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है वो ओ वाई जेड, इसमें 27 ये है, 32 ये है, और ये वाला एंगल, तीनों का सम मिला के 180 होना चाहिए। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे, ये हो गया 27 डिग्री, और ये हो गया 32 डिग्री, और ये हो गया वाई ओ जेड इज इक्वल टू आ गया 180। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ प्लस में लिख लो पहले, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 to 5 हो गया, 7 to 9 हो गया, 59 इज इक्वल टू 180। जब उधर जाएगा तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59, यानी एंगल वाई ओ जेड बराबर कितना आ गया 121। बहुत सामान्य सा, ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आपके लगाना बहुत इजी क्वेश्चन है ये 121, ठीक है। बहुत सीधा सा काम ये है, 62 ये दे रखा है, 54 ये दे रखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने थर्ड एंगल निकाल लिया, 64 हो गया। ओ वाई इसका बाइसेक्टर है, 27 यहाँ हो गया, ओ जेड इसका बाइसेक्टर है, 32 यहाँ हो गया, 32 27 59 हो गया, और थर्ड वाला एंगल मिल जाएगा 121, ठीक। आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड में कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल डी, ये जो लाइन ए बी है और ये लाइन डी दोनों आपस में पैरेलल है एक दूसरे के,
एंड बी ए सी इज इक्वल टू 35, ये वाला एंगल दे रखा है 35, एंड सी डी इज इक्वल टू 53, सी डी ई 53 दे रखा है। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है डी सी ई, डी सी ई यानी ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने पढ़ रखा है कि अगर दो लाइनें बेटा आपस में पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल एंगल काट रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक, तो देखो ऐसे ये वाली ए बी और डी ई पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल ए ई कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो आप राइट करेंगे कि एंगल बी ए सी, बी ए सी दिख रहा है, बी ए सी लिख दीजिए, बी ए ई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, दोनों लिख दीजिए, दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यानी एंगल डी ई सी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 35 डिग्री। यहाँ वाला एंगल कितना हो गया, ये 35 डिग्री हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई ट्रायंगल दिख रहा है, सी डी ई ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी एंगल डी सी ई यानी ये वाला एंगल और प्लस एंगल सी डी ई यानी ये वाला एंगल और प्लस एंगल डी ई सी यानी ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब ध्यान से देखिए डी सी हमें पता करना है, तो एंगल ये डी सी ये तो हमें पता नहीं है, और सी डी ई कितना हो गया 53 हो गया, और प्लस डी ई सी कितना हो गया 35 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 538 यानी 88 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत सामान्य से काम था, जोड़ दिया गया। सो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 88, बोलो 180 माइनस 88। सो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू हो गया 92। बस इतना सा काम था, कुछ और ख़ास काम ही नहीं है, ये हो गया 92। ठीक, बहुत सामान्य सा काम था। 35 ये है, 35 ये भी हो गया, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए था, इन दोनों को ऐड कर दिया गया, 180 से माइनस कर दिया गया, दैट इज 92। ठीक, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक, अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन वो अगले वीडियो में रखते हैं। ठीक है, चलिए तब अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4।